हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैथ का जो है सब्जेक्टिव वीडियो को देखने वाले हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो ऑब्जेक्टिव को जाके देख सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन हो चुका है। तो बिल्कुल भी वीडियो को देरी ना करते हुए चलिए स्टार्ट कर देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना है। ठीक है। इस सब जो आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बता दिए, अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे होंगे, पिछुआ गए हैं, तो जरूर जाके देख लीजिएगा। ठीक है। देखिएगा, यहाँ से हम आपको सब्जेक्टिव यहाँ से बताने वाले, ठीक है, यानी कि सेक्शन बी जिसको कहते हैं हम लोग। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर आपसे जो बोला गया है इस बात को ध्यान दीजिएगा। कहते हैं प्रश्न संख्या 1 से 10 तक उत्तरीय प्रश्न है, किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है। ठीक है। तो आपको जो है 5 क्वेश्चन का ही, कोई भी 5 क्वेश्चन का बनाना है। तो चलिए देखते हैं कितना क्वेश्चन हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला गया है कि 1155 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में ज्ञात करें। मतलब 1155 के तो लिखना है, परंतु अभाज्य गुणनखंड जो आएगा उसका गुणनफल करके ही लिखना है। तो आइए हम लिखते हैं 1155, इसको लिखते हैं 1155 को। पहले शुरू हम बात करेंगे। देखिए 1 2 3 नहीं लगेगा, आपको डायरेक्ट 5 मतलब लगेगा। यहाँ पर होगा 5 दूना 10 हो जाएंगे, है ना, एक बचेंगे, 5 तिया 15 हो जाएंगे और 5 एकम 5 हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए इक्का मरते लगेगा, ये डायरेक्ट एक पहाड़ा से लगेगा। ठीक है। तो 11 मरते लगा के देखते हैं। ठीक है। 11 मरते लगा, 11 दूना 22 होगा, एक बचेगा, 11 एकम 11 होगा। ठीक है। अब यहाँ से हम बात करेंगे, 3 मरते लगाएंगे, 3 सते 21 हो जाएंगे। अब बोला कि अभाज्य गुणनखंड, देखिए 5 भी अभाज्य है, 11 भी, 3 भी, 7 भी, सब के सब अभाज्य गुणनखंड है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1155 बराबर में 5 गुने में 11 गुने में 3 गुने में, है ना, 7। 11 5 गुने 11 गुने 3 गुने 7, यही आपको इस प्रश्न का क्या हो जाएंगे, उत्तर हो जाएंगे, सही जवाब, है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया। आप जरूर क्वेश्चन को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 54 और 336 का लासा तथा मासा ज्ञात करें। तो आइए 54 और 36 का जो है मासा लासा निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए 54 को हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। अगर आप लोग को नहीं आता है डायरेक्ट करने के लिए तो हम देखिए आपको हम शॉर्टकट बता देते हैं कैसे भरना है। देखिए 54 को आप इस तरह से गुणनखंड भी कर सकते हैं। जैसे 2 मरते लगाएंगे, 27 दूना 54, फिर 3 मरते लगाएंगे, 9 तिया 27 हो जाएगा, फिर 3 मरते लगाएंगे, 3 तिया 27 होगा। ठीक है। 3 3 9, 3 तिया 9, 9 27 दूना 54। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने में, 3 गुने में, 3 गुने में, उसके बाद 3 लिख सकते हैं। ठीक है। आइए 336 का अगर आपको नहीं पता है तो देखिए इस तरह से आपको बनाना है। तो 2 मरते लगाइएगा, 18 अन्नी की सॉरी अन्नी हो जाएगा आपको 16 दूना 32 हो जाएगा, 32, 1 और 1 16 हो जाएंगे, मतलब 8 दूना 16। फिर 2 मरते लगाएंगे, 8 दूना 16, 4 हो जाएंगे। ठीक है। और फिर 2 मरते लगाएंगे, आपको हो जाएंगे 42 दूना 84। फिर 2 मरते लगाएंगे, 21 दूना 42 हो जाएंगे। फिर आपको 3 मरते लगाना है, 37 21। तो आइए 336 को हम देखिए किस लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं 336 को लिखना है ना, 3 3 6 हो जाएंगे, इसको लिखेंगे 2 गुने 2, 3 बार लिखना है ना, 4 बार लिखना है, सॉरी, 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, 4 हो गए। उसके बाद देखिए क्या लिखना है, 3 गुने में 7। ठीक है, 3 गुने 7 लिख दी, इस तरह से लिख देना है। अब यहाँ पर हम देखिए आपको हम कलम को चेंज करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहा है कि आपको क्या निकालना है, लासा निकालना है। ठीक है, लासा। तो देखिए यहाँ पर हम आपको यहाँ पर लासा निकाल रहे हैं। लासा मतलब क्या होता है, जो दोनों में मिलेगा वो लिखना, जो नहीं मिलेगा वो भी लिखना है। पहले बताइएगा कि इसमें 1 और 2 मिल गया, तो इसमें 1 2 मिला है, तो 1 मिला तो 1 लिख देंगे, 2 को। इसमें बताइए 3 को 3 है, तो क्या इसमें 3 को है, 3 नहीं, 1 और 3 है, तो देखिए 1 और 3 को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1 और 2 को लिख दिए थे, तो इस बात को हम समझ चुके हैं। तो आइए यहाँ पर हम 3 को लिखेंगे। अब बताइएगा कोई चीज़ मिला है, तो बोला नहीं सर, ई 3 को नहीं मिला इसका जोड़ा, और ई 2 को जोड़ा नहीं मिला इसका नहीं। जो नहीं मिला जोड़ा उसको भी लिख दो। ठीक है, जो जोड़ा नहीं मिला उसको भी लिख दो। मतलब 3 गुने 3 कर दो, उसके बाद 2 गुने 2 गुने 2 कर दो, उसके बाद 7 कर दो, हो जाएगा आंसर। आइए गुना कर देते हैं। 3 दूना 6, 6 तिया 18, है ना, 18 तिया 54, 54 दूना 108 हो जाएंगे, 108 हो जाएंगे, और 7 दूना 14, और 14 दूनी 28 हो जाएंगे। तो आपको हो जाएंगे 54 गुने में 28 हो जाएंगे ना, 7 चौक 28। तो 28 से आपको गुना करना है। तो आइए 28 चौक हो जाएंगे, 28 दूना 56 दूना 112 हो जाएंगे, मतलब कि 11 पैंचा 28 50 से 140 इसमें जोड़ना होगा। ठीक है, 140 को जोड़ेंगे तो हो जाएंगे आपको 1 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे और 1 हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि आपको जो इसका एलसीएम आएगा 15, है ना, 12 आएगा, 15 12 इसका आने वाला है एलसीएम।
अब बात करेंगे कि मासा क्या होगा, तो देखिए सर मासा होता है जो यानी कि कॉमन फैक्टर है ना, देखिए एचसीएफ का मतलब होता है एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में मिलेगा उसी को लिखना है। यहाँ देखिए दो है, यहाँ दो है, तो एक और दो यहाँ पर लिखेंगे। अब बताइए यहाँ पर तीन है तो यहाँ पर तीन है, नहीं यहाँ पर तीन, यहाँ तीन, यहाँ तीन, यहाँ तीन, एक और तीन, तीन मिल रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे तीन, ठीक है। तो इसका मास आपको 100 हो जाएगा, इसका सही जवाब। उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन का समझ में आ गया। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया, पढ़िएगा थोड़ा सा ध्यान से। कहा गया बहुपद है एक्स स्क्वायर 7x + 10 के शून्य ज्ञात करिए। शून्य क्या होता है, मतलब एक्स का मान निकालना होता है। देखिए यहाँ से अगर शून्य की बात करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 7x हो जाएंगे और प्लस में 10 बराबर 0। यहाँ से देखिए इन दोनों को गुना करेंगे तो 10x स्क्वायर होगा ना, कितना होगा 10x स्क्वायर। तो 10x स्क्वायर का ऐसे दो भाग में तोड़ना है कि जोड़ने पर 7 आना चाहिए, गुना करने पर 10 होना चाहिए। तो 5x लिखेंगे और 2x, देखिए जोड़ेंगे तो 7 होगा, गुना करेंगे तो 10x स्क्वायर होगा। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर 5x प्लस में 2x है ना, और प्लस में 10 हो जाएंगे बराबर में 0, ठीक है। शून्य निकालना है तो 0 करना होगा। यहाँ से हम बात करेंगे x को कॉमन करेंगे तो यहाँ से x प्लस में 5 होगा। यहाँ से अगर 2 को कॉमन करेंगे तो 2 को कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 5 दूना 10 होगा बराबर 0। दोनों में क्या मिल गया, तो बोलिएगा कि x प्लस 5 मिल गया। क्या नहीं मिला है, तो बोलिएगा कि x प्लस 2 नहीं मिला है बराबर 0। आइए यहाँ से x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा, यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएंगे, है ना। यहाँ से x बराबर देखिए प्लस में इस तरफ आके 5 में हो जाएंगे, x और प्लस में इस तरफ आके माइनस में 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको लास्ट में लिखना है x बराबर माइनस में 5 और माइनस में 2। तो इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। भले आपको लग रहा होगा कि हम छोटा सोल्यूशन किए, बाकी आप करिएगा कॉपी में तो आपको अच्छा सोल्यूशन हो जाएंगे, है ना। देखिए कई लाइन क्या है, यानी कि 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन, 7 लाइन का सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि क्वेश्चन को समझ में आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कहा गया, पढ़िएगा कि घन दिया है, घन बहुपद क्या है, घन बहुपद है कि यानी x³ 2x स्क्वायर 3x प्लस 4 की शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल के मतलब क्या होते हैं, मतलब कि अल्फा बीटा गामा का मान निकालना है। यहाँ से कुछ नहीं तो एक गुना में होता है, ठीक है। यहाँ से आपको a का मान पूछेगा तो 1 बताइएगा, यहाँ से आपको b का मान पूछेगा तो x स्क्वायर के बगल में कितना है तो 2 बताइएगा, यानी कि c का मान पूछेगा तो क्या बताइएगा 3 बताइएगा, और d का मान पूछेगा तो क्या बताइएगा 4। आपको पूछा गुणनफल बताइए, मतलब कि अल्फा बीटा और गामा, इसका मान बताना। इसका फार्मूला क्या होता है, c/a होता है, ठीक है, c/a। यहाँ से देखेंगे c का मान कितना है तो बोलिएगा सर 3 है, a का मान 1 है, मतलब कि इसका 3 सही जवाब होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता शून्यकों का योगफल, ठीक है, देखिए हम स्टेप बाय स्टेप लिख देते हैं, ऐसे तो आपको इतना ही उत्तर होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस अगर गामा आपसे पूछता तो क्या इसका फार्मूला होता है, बोलते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएंगे एक से अल्फा बीटा गामा, छोड़िए चलिए इतना ही। अगर ज़्यादा हम आपको बता देंगे तो फिर एग्जाम में छाप दीजिएगा, इससे बढ़िया कि इतना ही रहने देते, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि मूल बिंदु से यानी कि -1, -b के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम मान लेंगे कि यहाँ पर देखिए मूल बिंदु है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु है। तो यहाँ पर से आपको यहाँ से बीच की दूरी मान लेते हैं, यहाँ पर ये है तो इसका नियामक 0,0 मूल बिंदु है, इसका मान लेते हैं b नियामक है -a, b हो जाएंगे। तब बोला है कि दूरी ज्ञात करिए, दूरी ज्ञात करिए मतलब कि ए बी को निकालिए। ए बी बराबर क्या होता है, फार्मूला ध्यान दीजिएगा कि एक्स नियामक के अंतर का वर्ग, मतलब कि 0 में से आपको कितना घटाना, 1 घटेगा तो माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर हो जाएंगे। उसके बाद 0 में से आपको घटाना है बी को, तो माइनस माइनस ही प्लस हो जाएंगे, बी की स्क्वायर हो जाएंगे, घटाना है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएंगे रूट अंडर 0 में से ए को जोड़िएगा तो 1 हो जाएंगे, प्लस में बी जाएगा तो बी के स्क्वायर होगा। तो यहाँ से आपको होगा रूट अंडर, ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो ई जो है आपको दूरी हो जाएगा, ठीक है, मूल बिंदु से बीच की दूरी हो जाएगी। तो चलिए इतना नोट कर लीजिएगा। अगर बिंदु आपको दिया रहेगा, ठीक है, कोई भी नियामक जैसे 2 और 3 दिया रहेगा, कहेगा मूल बिंदु से दूरी बताइए, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कर दिएगा, सही जवाब। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपसे 5 में पूछा गया कि बिंदु 0,3 4,0 के बीच की दूरी ज्ञात करिए। मान लेते हैं कि फिलहाल अभी यहाँ पर ए बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये बिंदु है, यहाँ पर बिंदु हो गया 0,3, और यहाँ पर मान लेते हैं कि बी बिंदु है, इसका नियामक हो गया 4,0, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, अर्थात यहाँ पर ए बी निकालना है।
ए बी बराबर क्या होंगे, रूट अंडर होंगे 0 माइनस 4 के होल स्क्वायर करेंगे, उसके बाद हो जाएगा 3 माइनस 0 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल कर लेंगे तो यहाँ देखिए 0 में से 4 जाएगा तो बोलिएगा -4 का स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस में 3 में से 0 जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा आपको रूट अंडर 4 का स्क्वायर हो जाएंगे 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएंगे 9, और 16 9 को अगर दोनों मिला के जोड़ेंगे तो 16 9 25 होगा, और 25 का वर्गमूल 5 होगा। तो ये आ गया आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी। आशा करते हैं कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि साइन थीटा बराबर 21/29 है, तो सेक थीटा का मान निकालिए। यहाँ से देखिएगा साइन थीटा का मान कितना दिया है, तो बोलिएगा सर 21 और बटा में 29 दिया। साइन थीटा और फार्मूला क्या होता है, बोलिएगा पी बटा में एच होता है। मतलब कि यहाँ से आपको पी का मान दिया है 21, ठीक है, यहाँ से एच का मान दिया है 29, और पी का मान दिया है, एच का मान दिया है, तो बी का मान आपको निकालना होगा कितना आएगा। तो बोलिएगा सर फार्मूला नहीं पता, फार्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान कितना है, तो बोलिएगा 29 है, तो 29 का स्क्वायर होगा बराबर में पी का मान आपको 21 दिया, तो 21 का स्क्वायर करेंगे प्लस में बी का स्क्वायर। आइए 29 का स्क्वायर जो होता है 841 होता है। ठीक है, सॉरी 841 हो जाएंगे, और यहाँ से 21 का स्क्वायर जो होते हैं 441 हो जाएंगे। इस बात को याद रखना होगा, बी स्क्वायर। ये देखिए प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएंगे, तो 841 माइनस में 441 बराबर बी स्क्वायर यहाँ से बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे दोनों घटा देंगे, 800 में से 400 जाएगा तो 400 बचेंगे, 41 में से 41 जाएगा, खत्म करें। स्क्वायर में इस तरफ आके रूट में हो जाएंगे, रूट अंडर 400 बराबर बी। 400 के वर्गमूल होते हैं 20। ठीक है, 400 के वर्गमूल 20 होते हैं, तब बी का मान देखिए आ चुका है। आपसे पूछा गया सेक थीटा का मान बताइए, तो इसलिए यहाँ पर लिखिएगा सेक थीटा बराबर, सेक थीटा फार्मूला क्या होता है, बोलिएगा एच बटा में बी होते हैं। तो एच का मान आपको कितना है, बोलिएगा 29 है, बी का मान कितना आया 20 आया। तो जो है इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि प्रश्न आपको समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जरूर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगला बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। ठीक है, 8 नंबर है कि मान ज्ञात करें साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45, टेन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालिए। तो चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन करें। देखिएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिएगा साइन 30 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस में। कॉस 45 का मान कितना होता है, बोलिएगा कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस में। आइएगा टेन 60 का मान कितना होता है, बोलिएगा √3 होता है, स्क्वायर दिले है तो स्क्वायर देगा। ठीक है, साइन 30 का मान 1/2 हुआ, कॉस 45 का मान 1/√2, टेन 60 का मान √3। आइए यहाँ से हम बात करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2 होगा। और ये देखिए आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, मतलब 3 होगा। बताइए 4 2 1 का एलसीएम कितना होगा, तो बोलिएगा सर 4 4 होगा। ठीक है, 4 में 1 से भागा देंगे तो 4 होगा, और 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा। 4 में सॉरी 2 में 4 से भागा देंगे, 2 में 4 से भागा देंगे तो कितना होगा 2 होगा, और 2 होगा ना, 2 दूना 4 2 होगा, 1 में 2 गुना करेंगे तो 2 होगा। 1 में 4 से भागा देंगे 4 होगा, 4 में 3 गुना करेंगे 4 3 12 होगा। तो देखिए 4 3 12, आइए कितना हो गई, सॉरी 12 2 14 1 15 हो जाएंगे, 15/4 इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको 8 क्वेश्चन शुरुआती के बता दिए, आपको 5 क्वेश्चन ही बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन कई को 5 को ही बनाना है, तो 5 क्वेश्चन कोई भी बना लीजिएगा। कहा गया कि समकोण त्रिभुज के बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 40 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। ठीक है, क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे। आइए यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए यहाँ एक सेकेंड, देखिएगा एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर आगे है 10 में। ठीक है, 10 नंबर हम बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए आपको बोला है समकोण त्रिभुज बनाने वाली, यदि समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई, देखिए इस समकोण हो गया है ना, इस समकोण जो बना रहा है इसकी जो लंबाई दिया है, ये जो लंबाई है ना, ये जो लंबाई कितना है, तो बोलेगा सर ये दिया है आपको 40, ये आपको हो जाएगा 9, ये 90 डिग्री सामने वाला एच हो जाएगा। ठीक है, मतलब एच का मान निकालना होगा। पहले पहले शुरू आपको एच का मान निकालना होगा। एच का फार्मूला क्या होता है, बोलिएगा एच स्क्वायर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो आइए यहाँ से हम बात करते हैं 40 का स्क्वायर कितना होगा, 40 का स्क्वायर कितना होगा, एक मिनट, एच स्क्वायर और फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर, और पी का मान देखिए ये कोई भी मान लेते हैं, कोई बोला है नहीं ना, तो ये
इसको हम थीटा मान लेते हैं, थीटा सामने वाला पी हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से 40 का स्क्वायर हो जाएंगे प्लस में यहाँ से 9 का स्क्वायर हो जाएंगे। 40 का स्क्वायर आपको 1600 हो जाएंगे, 9 का स्क्वायर हो जाएंगे 81 है ना, 9 9 81। इसको जोड़ेंगे 16 और 81 हो जाएंगे। और देखिए यहाँ से आ जाएंगे एच स्क्वायर, एच स्क्वायर में इस तरफ आके रूट में होंगे। 1681 किसका वर्गमूल होता है बोलिएगा? 41 का होता है, ठीक है। किसका होता है? 41 का होता है। तो बोला इसका क्षेत्रफल निकालिए। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाइएगा फॉर्मूला कि 1/2 आधार मतलब बी और ऊंचाई एच हो जाएंगे, ठीक है। 1/2 आधार कितना है तो बोलिएगा आधार देखिए यहाँ पर आगे आधार कोई भी लीजिए, 9 ले लीजिए, ऊंचाई आपको हो जाएंगे 41। बस इन दोनों को गुना कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन सबको आप कोशिश करिएगा बनाने का। देखिए हम क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पर बना देते हैं, एक सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम आपको इस हल कर लेते हैं। कहते हैं कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण को हल करें, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ब्रज गुणनखंड से कह रहा है, बाकी कोई बात नहीं है। हम आपको एक अलग मेथड ही बना देते, ठीक है। अलग मेथड से यहाँ पर सीखने का आप लोग प्रयास करिएगा। बोला 8x प्लस में 5y बराबर 9 है और 3x प्लस 2y बराबर 4 है, तो इसमें से x y का मान निकालें ना। तो देखिए यहाँ से हम बात करेंगे कि यहाँ से देखिएगा 8x प्लस में 5y बराबर में 9 हो गए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस में 2y बराबर में हो जाएंगे आपको 4, ठीक है। इसको समीकरण 1 मानिए, इसको समीकरण 2 मानिए। समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे कि इसमें हम देखिए 2 को गुना करेंगे, इसमें 5 को गुना करेंगे और y वाला बराबर करेंगे। देखिए यहाँ घटाएंगे, यहाँ घटाएंगे, यहाँ घटाएंगे। देखिए 5 गुने 2 करेंगे 10 होगा, 5 गुने 2 करेंगे 10, मतलब ये कैंसिल हो गया। 8 गुने 2 करेंगे तो हो जाएगा 16x, ठीक है। माइनस में 5 गुने 3 करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 15x बराबर में। देखिए 9 गुने 2 करेंगे तो बोलेंगे 18 हो जाएगा, माइनस में 5 गुने 4 करेंगे 5 जगह 20, 16 में से 15 जाएगा तो x बचेगा, 18 में से 20 जाएगा तो माइनस में 2 बचेगा, मतलब x का मान 2 आ चुका है। x का मान जब 2 आ चुका है तो यहाँ से देखेंगे 8x प्लस में 5y बराबर 9 हो गए। x का मान 2 रखेंगे तो माइनस में हो जाएगा 16 प्लस में 5y बराबर में 9, ठीक है। आइए इसको हम बात करेंगे, यहाँ से देखेंगे एक सेकेंड, यहाँ से कि यहाँ से हो गई 5y बराबर में, देखिए माइनस में उस तरफ जाके प्लस में होगा, 16 9 को जोड़ेंगे तो 25 होगा, इसको काट देंगे तो 5 बार में, मतलब y का मान आपको 5 हो गई। बस x और y का ही मान निकालना था, इसलिए x बराबर आ जाएंगे माइनस में 2, y बराबर आ जाएंगे 5, ठीक है। y बराबर कितना आ जाएंगे? 5 आ जाएंगे। इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर रहा है, इसको पढ़िएगा थोड़ा सा, ठीक है। दो दीर्घ उत्तरीय देखिए क्या क्वेश्चन बोला गया था बनाने के लिए। आपको कोई भी 3 को बनाना है तो चलिए हम 3 को बता देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ा जाए तो 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में से 3 जोड़ा जाए तो 5/6 हो जाता है। तो भिन्न निकालिए, ठीक है। भिन्न निकालना है कि दोनों में से क्या हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। बोला अंश, देखिए पहले नंबर तो हम बात करेंगे अंश बराबर आपको क्या फार्मूला होता है। अंश बराबर होता है, सॉरी देखिए एक सेकंड, सॉरी आपको देखिए भिन्न बराबर फार्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है? भिन्न बराबर फार्मूला होता है अंश बटा, ठीक है। भिन्न बराबर फार्मूला होता है अंश बटा में हर हो जाते हैं। तो देखिए हम बात करेंगे अंश को जो है हम x मानेंगे और हर को y मान लेते हैं। तो देखिए पहले शुरू जो प्रश्न बोला, प्रश्न में देखिए क्या बोला, प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न से आपको बोला कि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ रहे हैं? 2 को जोड़ रहे हैं, ठीक है। अंश देखिए ऊपर में होता है तो ऊपर में 2 जोड़ेंगे और नीचे होता है हर y में 2 जोड़ेंगे और रिजल्ट कितना हो रहा है? 9/11 हो रहा है। तिरछा चलिए गुना करेंगे तो आपको हो जाएगा 11x प्लस में 11 दूना 22 होगा, 9y हो जाएंगे यहाँ से प्लस में 9 दूना 18 हो जाएंगे, ठीक है। आइए यहाँ से हम बात करेंगे कि 11x ये प्लस में इस तरफ आके माइनस में हो गए 9y, और देखिए 22 में प्लस में इस तरफ आके माइनस में होंगे 18 माइनस में 22 हो जाएंगे। यहाँ से आ जाएंगे 11x माइनस में 9y, देखिए माइनस में यहाँ से 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो एक समीकरण जो है आपको यहाँ से तैयार हो चुके हैं। ओके, अब देखिए दूसरा में क्या बोला गया है। दूसरा में पढ़ेगा, कहते हैं यदि अंश हर दोनों में 3 जोड़ा जाए। अब की बार कितना जोड़ना है? अंश हर में 3 जोड़ना है। तो यहाँ से लिखिएगा पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या है? अंश में देखिए 3 जोड़ेंगे और हर में भी 3 जोड़ेंगे, ठीक है। मतलब बाई में 3 जोड़ेंगे। एक सेकंड, कितना में जोड़ेंगे? बाई में अभी आपको 3 जोड़ना है, बराबर में आपको हो जाएगा कितना हो जाता है? 5/6 हो जाता है, ठीक है। 5/6, बस इसको हल करेंगे
6x हो जाएगा प्लस में 18 होगा, तिरछा गुना करेंगे तो 5y प्लस में 18। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करेंगे, देखिए यहाँ से हल कर लेंगे। ठीक है, 6x हो जाएंगे माइनस में ई हो जाएंगे आपको 5y। देखिए 18 में से क्या होंगे, छोटी 18 पचतिया 15 पचतिया, ये छोटे 18 पचतिया 15 ही हो जाएंगे ना, 5 5 15 ये 15 हो जाएंगे। ठीक है, 15 यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा 15 में से 18 जाएगा तो माइनस में 3 बस। और यहाँ से जो आपको एक समीकरण आया हुआ है, यहाँ पर आया हुआ है 11x माइनस में 9y बराबर में माइनस में 4 है, इसको हल करना होगा हर हाल में। ठीक है, इन दोनों को हल करिएगा, एक्स वाई का मान आएगा, एक्स वाई का मान यहाँ पर पुट करिएगा, जो भी आएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको 5 नंबर हो जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपको बताने हैं। देखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि साइन 30 का ज्यामितीय मान की सहायता से, तो देखिए यहाँ से हम बात करेंगे, यहाँ से देखिएगा एक सेकंड, यहाँ से देखिए, यहाँ से हो जाएंगे आपको, है ना, देखिए यहाँ से हम बात करेंगे कि साइन 30, तो यहाँ से हो जाएंगे आपको 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाला एच हो जाएंगे, परंतु यहाँ पर साइन 30 का मान निकालना है तो यहाँ से 30 डिग्री हो जाएंगे ना। साइन 30 का मतलब क्या होते हैं, साइन 30 का मतलब होते हैं 1/2। ठीक है, 1/2 इसका सही जवाब हो जाएंगे। चलिए, तो इतना ही रहने देते हैं इस प्रश्न को, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यह देखिए व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको लगेगा कि नहीं एग्जाम प्री से पढ़ाई करना चाहिए तो आप एग्जाम प्री चैनल सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़ जाएगा। और एग्जाम प्री में आपको बहुत सारा आपको वीडियो दिया गया, प्ले लिस्ट को चेक करिए, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी सारा सब्जेक्ट दिया गया है व्याकरण सहित, तो आप जरूर पढ़िए, जैसा आप चाहते हैं वैसा आपके मन मुताबिक है। क्वेश्चन बैंक हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया, इसके बाद आपको जो मॉडल पेपर आया हुआ, उसके बाद आपको जो चैप्टर बाय चैप्टर है उसका अर्थ है ना, सारा कुछ आपको दिया गया, जरूर पढ़िए। अगर आपको नोट्स वगैरह लेना है तो देखिए इस नंबर पर कांटेक्ट करिए। ठीक है, आपको मिल जाएगा नोट। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।